हम लाइफस्टाइल के ऊपर बात करते हैं, हम स्ट्रेस के ऊपर बात करते हैं, हम इस तरह के सारे फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के ऊपर या अपनी प्लेट के ऊपर हम बात नहीं करते। अब कॉमन प्रैक्टिसेस के अंदर हम तली हुई चीज़ें शौक से खा रहे होते हैं। अगर हमारे सामने मौसम अच्छा है, पकौड़ों की प्लेट आ गई है, तो हमने नहीं देखना, हमने वो पकौड़े खाने हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ना मैडम शफक, वो बहुत ज़्यादा हाइप पर है। हर पेशेंट, आप भी वही देखती हैं, हर पेशेंट मैं भी वही देखती हूँ। सारा दिन की प्रैक्टिस में हमारे पास 90% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका हार्मोनल डिसऑर्डर बॉडी में चल रहा है। मेरा क्वेश्चन ये है, जो हम जहाँ से बात स्टार्ट करते हैं, वो ये है कि क्या हार्मोनल जो इश्यूज़ हैं वो आपकी प्लेट से स्टार्ट होते हैं? मैडम, आपने जो टॉपिक लिया है ना, और जो आपने इसको स्टार्ट दिया है कि क्या ये आपकी प्लेट से स्टार्ट होते हैं, तो बिल्कुल अगर आपकी एक हेल्दी प्लेट नहीं है और आपकी प्लेट में वो तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल आपकी प्लेट ही वो चीज़ है जिसे आप खा रहे हो। हम आपको पता है न्यूट्रिशन में कहते हैं यू आर व्हाट यू ईट। आप वही होते हो जो आप खाते हो। ऐसे ही है। तो उसमें ये है कि आप देखें कि अगर तो आप हेल्दी खा रहे हैं, हाँ। अगर आप पोषण कंट्रोल में खा रहे हैं, अगर आपकी प्लेट में ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करेगा। आपको पता है कि दिमाग से लेके एट द एंड आपके ओवरीज तक जो है आपके ऑर्गन्स हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स क्रिएट कर रहे हैं, और उन सब के अपने अपने काम हैं जो उन्होंने करने हैं। हम लाइफस्टाइल के ऊपर बात करते हैं, हम स्ट्रेस के ऊपर बात करते हैं, हम इस तरह के सारे फैक्टर्स के ऊपर बात करते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन के ऊपर या अपनी प्लेट के ऊपर हम बात नहीं करते। हम बस बहैसियत कौम हमें लग रहा होता है कि ये जो प्लेट हम खा रहे हैं ना, इस प्लेट के अंदर कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से हमें मसला होगा। मैडम, हमें पता भी तो नहीं है। हार्मोन्स जो हैं बिल्कुल हमारे डिस्टर्ब ही इस प्लेट के खाने की वजह से ही है। अब कॉमन प्रैक्टिसेस के अंदर हम तली हुई चीज़ें शौक से खा रहे होते हैं। अगर हमारे सामने मौसम अच्छा है, पकौड़ों की प्लेट आ गई है, तो हमने नहीं देखना, हमने वो पकौड़े खाने हैं। अगर हमारे सामने पिज़्ज़ा आ गया है, बर्गर आ गया है, जिस तरह की हमारी डेली रूटीन्स चल रही हैं, तो जंक फूड्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो आजकल खाली ये नहीं कि हम जैसे, मतलब आजकल बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के लोग जो हैं, हर सर्विसेज पे हम जाएं, होटलिंग पे जाएं, सबसे पहले कार्बोनेटेड ड्रिंक, शादी पे जाएं, सबसे पहले कार्बोनेटेड ड्रिंक। अच्छा, आप ये छोड़े, मैं बहुत दूर कहीं ट्रैवल कर रही थी, किसी दूर पार के इलाके में ना, तो वो एक विलेजर्स मतलब थे, तो उस गांव के अंदर भी हमें जो सबसे पहली चीज़ दी गई वो कार्बोनेटेड सोडा था। आपका ये कार्बोनेटेड ड्रिंक, आपका ये डब्बे में मिलने वाला जूस, आपका ये डब्बे में मिलने वाला इवन दूध, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। मैं ये जितने भी प्रोसेस्ड फूड्स हैं, मैं अपने पेशेंट्स को मना करती हूँ। आपको मैंने अपने साथ प्रैक्टिस करते बहुत दफ़ा देखा है कि आप भी अपने पेशेंट्स को मना करी होती हैं कि डब्बे वाली प्रोसेस्ड चीज़, रेडी टू ईट चीज़ आपने नहीं खानी। ऐसे क्यों? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, बिल्कुल है, उसमें ऐसे केमिकल्स हैं जो कि आपकी हेल्थ को, आपके ब्लड फ्लो को, आपकी ओवरऑल हेल्थ का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मैडम, अब तो हम स्किन केयर में कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो प्रिजर्वेटिव एडेड मेरी जो भी प्रोडक्ट्स आती हैं ना, मैं उनको भी बैन करती हूँ, और उसके मैंने बड़े अच्छे रिजल्ट लिए हैं कि आप हेल्दी चीज़ें लें या ऑर्गेनिक जो हैंडमेड होती हैं वो, उसका क्योंकि शेल्फ़ लाइफ कम होती है ना, ये कि कॉस्टली होती है, शेल्फ़ लाइफ कम होती है, पर उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। मैंने जो इतनी भी इसमें प्रैक्टिस की, आपने भी देखा ही है, मैं भी आपको देखती हूँ, आपके कहने से हम लोग सारा कुछ करते हैं, तो मैं मना करती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, ये पैकेट्स के जो पैक चीज़ें हैं उनको अवॉइड करें, पर वही कंसर्न है कि पेशेंट हमारा। हालांकि मैडम, हम बहैसियत कौम, अगर मैं पाकिस्तानी कौम को देखूं तो हमारी जो खुराकें हैं ना, जो देसी हमारी ऑर्गेनिक खुराक है, वो इतना अच्छा हम कम्बिनेशन ऑफ फूड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करें जो हमारे बड़े बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे, तो हम जैसों को कभी हार्मोन्स का प्रॉब्लम ही ना हो। छोटी छोटी उम्र के बच्चियों को पीसीओएस के मसले हैं, छोटी छोटी उम्र के अंदर जो है वो बच्चियां जो है उन्हें कॉन्सेप्शन के मसले हैं, छोटी छोटी उम्र के अंदर जो है मीनोपॉज बहुत अर्ली एजेस में होना स्टार्ट में हो गया है, मतलब 30-35 में मैंने मीनोपॉज होता देखा है। मैंने मैडम 25 में भी एक केस रिपोर्ट किया कि 25 में ना प्री मीनोपॉजल उसके सिम्टम्स आना शुरू हो गए। तो ये उनकी लाइफस्टाइल की वजह से ना। फिर आप ये देखें कि इसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा हो गया है।
पेशेंट्स के मैडम अंदर हम खाली बहुत ज्यादा- अल्सरेटिव कोलाइटिस की बात कर रही हैं आप, देखें पीसीओएस बहुत ज्यादा कॉमन हो गया, इसके साथ थायराइड के साथ बहुत मसले हैं। डायबिटीज और प्री डायबिटीज बहुत ज्यादा Pre-diabetes बहुत कॉमन ज्यादा हो है। गई है, थायराइड की बड़ी इंसुलिन रेजिस्टेंस इतना ज्यादा, और थायराइड का जो प्रॉब्लम है हर दूसरा वो पेशेंट हर बंदे को, मतलब ऐसे है जैसे हर घर में आप एक ईंट उठाएंगे नीचे से थायराइड का पेशेंट निकल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे मतलब। और इसकी रीजंस क्या है? क्योंकि हमने अपना पुराना कल्चर या अपनी पुरानी खुराकें छोड़ दी हैं। हम क्यों नहीं एक दाल चावल की प्लेट सलाद और चटनी के साथ खाते जिसके अंदर तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि देखा जाए तो पाकिस्तान में दाल चावल बड़ी खुशी से खाई और जाने बड़ा वाली अफोर्डेबल डिश है मैडम, बहुत अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल भी है। ठीक है। फिर हम बच्चों को देख लें तो जी पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर्स, शार्मा, और वो अनहाइजेनिक हैं, बिल्कुल वो है, पता नहीं white किस flour है, तेल में वो कर रहे हैं। फिर तली हुई चीज़ें, आजकल एक नया मार्केट में चीज़ चल रही है जी, लोडेड फ्राइज के चक्कर हाँ, उसकी में मैंने एक notice तले हुए चिप्स, उसके ऊपर वो मायोनीज और गार्लिक Ketchup सॉस और और केचप barbecue sauces। और पता नहीं कौन कौन सी सॉसेस डाल के, और ऊपर से चीज भी डाल देते हैं। हाँ। वो इतना थोड़ा सा भी खा Combo के हो जाता आप है। वो बहुत फुलनेस भी आ रही है। फुलनेस भी आ रही है। मैं कहती हूँ कि ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके प्लेट से स्टार्ट हो रही Plate से हैं, start और हो रही ये हैं। Exactly the same। आपको That's डायबिटीज, दिल की बीमारी, स्किन की प्रॉब्लम्स, आपके इवन ब्रेन के मैडम जीबी स्टोन इतना प्रॉब्लम्स, हो गया इन सब की वजह से, वो बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं। कॉन्स्टिपेशन में हर पेशेंट में देखती हूँ जी, कॉन्स्टिपेशन मुझे रिपोर्ट हो रही है, कॉन्स्टिपेशन रिपोर्ट हो रही है। पानी कम पीते हैं, फिर उसके साथ वॉक नहीं करते। कि आप कोई हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, कोई काम करें। सारा दिन बैठ के आपने सिर्फ मोबाइल चलाना है, तो उसके बाद फिर आप मुझे खुद बताएं कि क्या होगा। यही होगा, क्योंकि हार्मोन्स के आप प्रॉब्लम्स देखें। अब यहाँ पे सोशल मीडिया ने इतना तो अवेयर कर दिया है लोगों को कि उन्हें ये पता चलता है कि अगर मेरा पेट इस तरह से बड़ा है तो ये कार्टिसोल बैली है, अगर मेरा पेट या टांगे इस तरह से बड़ी हैं या मोटी हैं तो ये मेरी हार्मोनल बैली है या मेरी हार्मोनल वो है। लेकिन आप लोग प्रॉब्लम को तो देख रहे हो, सोल्यूशन की तरफ कोई जाने को तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, अगर आजकल के बच्चों को आप खुद कहेंगे, आपने कोई पेशेंट जो है जिसे बच्ची को किसी को कहा हो कि बेटा दूध पिया करो, तो क्या वो आपको दूध पी के देगी? मैडम लिटरली मैं आपको एक केस रिपोर्ट करूं, कल ही मेरे पास एक केस आया, बच्ची का ना वेट बहुत ज़्यादा था, तो मुझे पता लग गया कि अब ये वेट भी है, पीसीओएस पे भी जाएगी, प्री डायबिटिक भी है। आप यकीन करें, मैंने उसको डांट के बोला तुमने ये चीज़ें खानी नहीं है, तो मुझे कहती है मैं खाऊंगी क्या, और वो नाराज होकर मेरे केबिन से बाहर निकल गई। आप ऐसे ही है, मतलब आप ये कहती हैं मेरे एक पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, और वो मेरे पास आई, उनको बड़ा अच्छा शुगर कंट्रोल भी हो रही थी, तो उनके हस्बैंड ने मुझे कहा कि मतलब बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। तो वो मेरे केबिन से ये कह के निकल गई कि ये मेरे खाने पीने की सारी चीज़ें जो है ना, जो चस्के वाली चीज़ें हैं वो मना कर देती है, तो इस डॉक्टर के पास मैंने नहीं जाना। ऐसे ही ठीक है, हालांकि मेरा जो डाइट प्लान होता है आपने देखा, उसमें वैरायटी होती है, उसके अंदर मैं चटपटी चीज़ें जो हैं वो भी साथ में शामिल की होती हैं। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग अपने ज़ुबान के चस्के को छोड़ने को तैयार नहीं है। सेहत जो है आपकी प्रायोरिटी नहीं है, हमें इसको सेहत को जो है ना प्रायोरिटी बनाना चाहिए। यही मैडम मैं कहती हूँ कि इंस्टेड ऑफ कि आप अपनी ओवर मेकअप पे या अपने जो कपड़ों पे इतने पैसे लगाते हैं, उसको हेल्थ पे लगाएं। तो आप जब अंदर से अच्छे होंगे, आपकी स्किन अच्छी होगी, तो आपने जितना महंगा जोड़ा पहना हो आप बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आपने वही वैसे ही हैं जैसे आप हैं और उसी के साथ आपने इतना ओवरडू कर लिए, तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने लगे। ये चीज़ें मैं अपने पेशेंट्स को खुद गाइड करती हूँ। कुछ लोग जो समझ लेते हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा होता है, जो नहीं समझते उसके लिए फिर आप और मैं सिर्फ देख ही सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। मैडम बेसिकली ये ना कंसिस्टेंट नहीं है, हम बहैसियत कौम हम कंसिस्टेंट नहीं है। स्पेशली जो खवातीन हमारे पास आ रही हैं ना, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, वो अपने जिम्मेदारियों के को लेके कंसिस्टेंट नहीं है। और वो सारे कि हमारा कल्चर ऐसा है, लाइफस्टाइल ऐसा है, प्रेशर इतना है, फैमिलीज का प्रेशर है, हस्बैंड का प्रेशर है, बच्चों का प्रेशर है, तो हम फीमेल्स कहाँ जाएं। मैं उनके साथ भी हूँ, लेकिन पता है क्या, उसमें मैंने एक चीज़, आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, हम लोगों के दरमियान भी कितनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम लोगों की फैमिली हमें उसी तरह ही करती है, या कहीं सपोर्टिव है, कहीं नहीं है, लेकिन उससे हमने अपने आप को बाहर निकाला है, अपने आप को टाइम दिया है, अपनी प्रायोरिटीज़ बनाई है, तो आज हम कहीं किसी मकाम पर बैठे हुए हैं ना। तो यही मेरा भी मैसेज होता है कि आप अपनी प्रायोरिटी बनाएं। मैडम खाली फीमेल्स नहीं, मैंने मेल्स के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंसेस देखे हैं,
और उनकी रीजंस ये हैं कि आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बिल्कुल। आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, नहीं। ऑफिस में लंच में जो भी आ रहा है आप वही खा रहे हैं, फिर आपने देखना नहीं है और आपने इवन लोगों को पानी पीने का तरीका नहीं पता, तो बाकी तो हम छोड़ दें, हम सिर्फ अपने देखिए हमारी सुन्नत में इतना बड़ा पॉडकास्ट के तरीका है थ्रू बता सकते कि आप हैं, पानी गाइड कर कैसे सकते पिए। हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें ये नोट की हैं कि हम सुन्नत पे भी अमल नहीं करते, बहुत बेशक। सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में हमने इंक्लूड नहीं किया, जो कि मेरी भी लाइफ में कभी कभी हिस्सा नहीं थे, और जब मैंने बनाई अपनी लाइफ का हिस्सा तो ऑब्वियसली मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए। मैडम, जो मैंने आपसे बात की कि हार्मोनल जितने भी हमारे प्रॉब्लम है या इश्यूज़ हैं वो प्लेट से शुरू होते हैं, तो उसमें आपका एक होम टेक मैसेज क्या है? आप कैसे डिलीवर करेंगी इस बात को कि आप अपने लाइफस्टाइल को इस मॉडिफिकेशन पे लें और अपनी प्लेट में ये पोर्शन कर लें, तो आप बहुत सारे हार्मोन्स के एटलीस्ट मसाइल से बच सकते हैं और उसके बाद स्किन के मसाइल से भी बच सकते हैं। मैं ज़रूर कहूँगी। बिल्कुल मैडम, मैं इसको कंक्लूड ऐसे करूँगी कि यू आर व्हाट यू ईट। ऐसे ही कुछ भी खाने से पहले अपनी प्लेट के अंदर कोशिश करें कि कुदरती जितनी भी चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं बिल्कुल ऐसे। उनका इस्तेमाल करें, बनिस्बत कि आपको रेडी टू ईट चीज़ें मिल रही हैं, आपको प्रोसेस चीज़ें मिल रही हैं, आपको बनी बनाई मिल रही हैं, उन्हीं को आप तल के खा रहे हैं या उन्हीं को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि जितना आप अपनी ज़ात को कुदरती रखेंगे या नेचर के करीब रखेंगे, उतनी आपका स्ट्रेस भी ठीक होगा, आपका लाइफस्टाइल भी बेहतर होगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो अच्छे इम्पैक्ट में रहेगी। अगर हम सिर्फ सुन्नत तरीकों पर अमल कर लें, हम सुबह के टाइम उठें, नाश्ते के टाइम पे नाश्ता, रात के सोने के टाइम पे सोना, और हम अपने खाने की जो चीज़ें हैं, इवन पानी और खाना खाने का जो सुन्नत तरीका है उस पर ही अमल कर लें, तो हमारी जो सेहत है वो बहुत बेहतरीन रहेगी। एंड लेट मी इंक्लूड वन थिंग कि मैं ये कहूँगी कि इसके साथ साथ आपने वॉक ज़रूर करनी है, थोड़ा चक्कर ज़रूर लगाएं, अपने घर के ही टेरेस पे लगा लें या छत पे लगा लें, थोड़ी सी चला फिरा करें अपने बिस्तर मैडम से, अगर बेड से 5 बाहर वक्त की नमाज भी अदा कर देते तो हैं बहुत ना, बड़ी बात है, तो भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। मैं अपने पेशेंट्स को, जैसे आपको पता होगा कि मैं कहती हूँ कि हर नमाज के साथ 10-10 मिनट की वॉक भी अगर एक 10-10 मिनट इंसान बिल्कुल करता ऐसी है तो वो कभी बीमार हो सकता ही नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही मैं भी ये कहूँगी कि अगर आप अच्छा अपनी स्किन पे ग्लो चाहते हैं, वाइब्रेंट लुक चाहते हैं, तो अपने आप को थोड़ी सी एनर्जीज जो है वो लगाएं, वेस्ट करें, ताकि आपके अंदर जो जाए वो एग्जामिनेशन हो, आपकी बॉडी को लगे, तो आपकी एनर्जी अच्छी होगी और आपकी स्किन हेल्दी होगी, आपकी लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा।